हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ से एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चंस करने से पहले आज हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या होता है उसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें स्टूडेंट हमारे पास फंक्शन दिए गए होते हैं, उसमें हमें बताना होता है फंक्शन। कोई भी देखो एफ की फॉर्म में दिए गए होते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, फंक्शन जो होते हैं हमारे इसे वो दो पार्ट में करते हैं डिवाइड। पहले कौन सा होता है? इंक्रीजिंग, दूसरा होता है डिक्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो समझ में आ रहा है। अब इसमें एक और पार्ट होता है, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली है क्या मतलब समझ में आता है स्टूडेंट्स? स्ट्रिक्टली मीन्स कड़क, बिल्कुल तो कड़क होता है ना। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्टूडेंट दो फंक्शन, कोई भी फंक्शन हमें दिया गया होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू 3x² मान लो, कोई भी दिया गया होगा। ठीक है, फंक्शन दो टाइप के होंगे इसमें, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है। डिक्रीजिंग में क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अब देखो, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये सब किस तरीके से हैं तो इसे हम ग्राफ से समझ लेते हैं। ग्राफ बहुत ही ईजी हो जाएगा हमारे लिए। देखो, मान लो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, वो होती है, ये हमारा ओरिजिन है। मान लो स्टूडेंट, यहाँ से हमारा कोई वैल्यू चली, इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली रुक गई, मतलब कॉन्स्टेंट चल रही है, ना इंक्रीज करी ना डिक्रीज करी। फिर इसने यहाँ पे आके इंक्रीज की, तो यहाँ पे क्या करा इसने? वैल्यू पहले इंक्रीज हुई, फिर कॉन्स्टेंटली चली, फिर इंक्रीज हो गई, है ना। यही हुआ। तो ये फंक्शन कैसा हुआ? ये हुआ हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये तो हो गया इंक्रीजिंग का केस। अब सेकंड केस मैं आपको बताऊँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब हुआ? ये वैल्यू यहाँ से चली, कहीं कॉन्स्टेंट नहीं, बिल्कुल सीधी चली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ तो गए हो गए आप लोग स्ट्रिक्टली का नाम सुनते ही किस तरीके से ग्राफ हुआ। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो देखो मान लो ये हमेशा की तरह एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन था। ठीक है, अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करूँ तो वैल्यू यहाँ से आई, थोड़ी देर कांस्टेंट चली, फिर डिक्रीज करी, तो वैल्यू आई, थोड़ी देर कांस्टेंट चली, फिर डिक्रीज करी। कैसे फंक्शन हो जाएगा मेरा? डिक्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैसे फंक्शन हो जाएगा? डिक्रीजिंग। अब देखो, मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्या हो जाएगा यहाँ से? मान लो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करी, स्ट्रिक्टली यानी कि ऊपर चले गए डायरेक्ट नीचे तक, डायरेक्टली डिक्रीज करी, कहीं पे कोई कांस्टेंट नहीं चली, कहीं पे रुकी नहीं। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब स्टूडेंट, मेन बात तो ये है कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस सबको हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, मान लो हमारे पास एफ एक्स या कोई फंक्शन है 3x+7। ठीक है, ये फंक्शन है। अब हमें पहचानेंगे कैसे इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो देखो, हर फंक्शन की वैल्यू निकालना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि क्या क्या वैल्यू रखोगे आप। तो सीधी सी बात है, इसका डेरिवेटिव कर दो, एफ डैश एक्स निकाल दो। क्या हो जाएगा? एक्स के रिस्पेक्ट में 3 हो जाएगा, 7 कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू में 3 आ गया। इसमें दो केस मेरे हमेशा से ये वाले याद रखना फ्रेंड्स, ये वाले दो केस हमेशा से याद रखना। अगर एफ डैश एक्स हमारा 0 से बड़ा होगा, एफ डैश एक्स अगर हमारा 0 से बड़ा होगा, तो फंक्शन होगा हमारा इंक्रीजिंग, चाहे वो 1 ही क्यों ना हो। और यहाँ पे तो 3 आ रहा है, तो ये तो कैसे हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। और एफ डैश एक्स का हमारा 0 के छोटा होगा, तो फंक्शन आएगा हमारा डिक्रीजिंग, फंक्शन आ जाएगा हमारा डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर वो माइनस में हो या फिर 0 के छोटा हो। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।